अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। 3 ड्रामों का हमने रिव्यू किया जिनमें बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डाइन थी, उसके अलावा परवरिश और शेर पे बात हुई। आज इन 2 ड्रामों में बात होगी, वो भी हैं बहुत ही खास। नादिया का फेवरेट बहरूपिया तो इस दफ़ा नहीं है। मेरा कब फेवरेट था बहरूपिया? मैं तो देखा भी नहीं है। कब? तो शुरू में ही नहीं समझ आया। नादिया भूल गई हैं। मैं नहीं देख रही। आपकी भी मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर हुआ है आपको। मैंने कोई नहीं देखा। मैंने कब देखा है? मैंने कब बहरूपिया का नाम लिया? और बिलेट किलोट आगे। बिलेट किलोट रहने दो। और फिर फौरन होश में आके मैं सब याद आ गया। आपको भी बहरूपिया ऐसे ही याद आ गया। नहीं वो तो बस बहुत पहले रिव्यू किया था, अरसा हो गया। अच्छा मैं वैसे ही कह रहा था, मतलब नहीं डाइन की बात करो। शाबाश। और नादिया की भरपूर फरमाइश पे मन मस्त पलंग को शामिल किया गया। उसकी लास्ट एपिसोड से भी करना तो था। हमने शुरू में इस ड्रामे को नहीं किया था, लेकिन एंड में हमने पकड़ लिया। उसका रिव्यू भी करेंगे, लेकिन जिस ड्रामे से हम शुरू करेंगे वो है राजा रानी, और राजा रानी की कहानी नादिया खान की जुबानी। राजा रानी पे आते हैं। एपिसोड 15-16 पे पहुंच गए। कुछ इसके एस्पेक्ट्स बड़े मज़े के हैं, कुछ अच्छे हैं। मुझे रानी की समझ नहीं आ रही, रानी इसके साथ इतनी रूड क्यों थी? मैंने पिछले भी एपिसोड्स देखे, बड़ा होमवर्क था तवील किस्म का, तो मुझे नहीं समझ आया। वाई इज शी सो रूड टू हिम? इतना क्यूट सा है जावियार, उसके साथ खेलता है ये, वो उसने क्या उसका उधार देना है? उसको मारा है क्या? मुझे भी रानी कैरेक्टर में ये फ्लॉ लग रहा था कि उसने उस फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स हल कर दी। उसका बाप गुर्दा बेचने लगा था, उसकी बहन का इलाज करवा दिया, इसको नौकरी पे रख दिया। ये एक मैकेनिक थी, रोड पे धक्के खा रही थी। 1 लाख सैलरी है। 1 लाख सैलरी है, सब कुछ इसकी जिंदगी का सॉर्ट कर दिया है। तो इसको तो बहुत ना ये उसके साथ कभी खेल रही होती है। मैंने दोनों को खेलते भी नहीं देखा। मैंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा कोई बातें करते नहीं देखा। वो क्यों जावियर इसके पीछे इतना पागल है? लानी को बुला, लानी को बुला। लानी तो आके बेइज्जती करके तेरी चली जाती है सबसे पहले। तो अब्यूज ही उससे हो रहा है, रानी से हैं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो पिटाई कर रही है इसकी। Am I right? थैंक यू वेरी मच। मैं सच बताऊं कि इस ड्रामे को देख के आपको नहीं समझ आता कि आपको अच्छा लग रहा है ड्रामा या ये जहर लग रहा है। सिर्फ इसमें ये, अच्छा ये राजा, ये राजा है या ये जावियार है या राजा वो है? अभी आई डोंट नो राजा कौन बनेगा। अच्छा बहरहाल तो थोड़ा बाकी और बात करेंगे। अतीका जी। आई एम एंजॉयिंग, आई एंजॉयड दिस 2 एपिसोड्स। मुझे अच्छे लगे, कहानी बहुत अच्छी चल रही है और ओवरऑल थीम इसका इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं जो चीज़ देख रही थी वो ये थी कि जब कोई शख्स डिसेबल्ड होता है ना, मेंटली डिसेबल्ड जो होते हैं, तो कितने वो मजबूर हो जाते हैं। अब वालिद फौत होके चले गए हैं, मर्डर हो गया, जो भी बट द थिंग इज दैट दिस बॉय इज़ नाउ हेल्पलेस बिकॉज बिसाइड्स द मेड, वो जो उनके घर में जो उनका ख्याल रखती हैं, कोई सारे इसके दुश्मन हैं। आई वॉज़ वेरी इनफैक्ट ये जो सीन्स दिखाए थे फैसल वाले, जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, बहुत दे वर वेरी वेल डन एंड वेरी डिस्टर्बिंग। एंड मेरा सवाल ये था कि इतना हमें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए ड्रामे में, पता नहीं, बिकॉज बहुत से लोग ड्रामा देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो आई डोंट नो इफ दिस, अच्छा एक यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ऐसे ड्रामों को फिर आई थिंक आफ्टर 9 o'clock शायद लगाया करें विथ सच सीन्स, बिकॉज चिल्ड्रन वॉच TV a lot in the early hours। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रोमैटिक हो सकते हैं ऐसे सीन्स, तो पहले तो कभी रेटिंग देते थे, अब रेटिंग भी नहीं हम देते। तो ऐसे ड्रामों को जहाँ पे आप इतने हार्ड कोर सीन्स दिखाने जा रहे हैं ना, आई थिंक दे शुड बी टॉर्चर वालों की बात करें, पोस्ट 9 o'clock। हाँ, टॉर्चर, एनीथिंग वायलेंट should be post 9 o'clock so that young minds don't get affected. But I thought it was interesting and सही जा रहा है। One thumbs up। मैया जी, राजा रानी कैसा लगा आपको? राजा रानी is a play that after finishing it you say कि did I like it, did I not like it? It's वो आपको वो वाला impact नहीं देता कि नहीं पसंद, like you know for a fact के no, didn't do anything for me. But in Raja Rani you're always questioning yourself because certain scenes are decent and certain scenes are not. Certain scenes में आपको movement और acting और वो feel बहुत अच्छी आती है। board meeting किसी को याद है इसमें जो ओए हाय हाय, वो जो टी-शर्ट के ऊपर टाई लगाई हुई थी? एक साहब थे जिसके सबसे ज़्यादा डायलॉग्स थे। ओह, उनका हेयर कलर? आप विग की बात कर रहे हैं? नहीं, विग वाले नहीं,
नहीं, जिनके बाल चिपटे हुए थे, जी, वो तो उन्होंने टी शर्ट के ऊपर टाई पहनी हुई हाँ, थी जी। वो मुझे लगता है सिफारिशी थे। जो इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह में, हमेशा आपको ऐसे एक्टर्स मिलते हैं दैट डोंट सूट द पार्ट, राइट। इसमें तो He didn't even look the इसमें तो part. 100% सिफारिशी था। इसके अलावा किसी को भी लाइनें वो दे देते, पसीना वो बेहतर उसको कर आ देते। रहा था। इट वाज लाइक यू नो, मीनिंग अगर चलें, आपको पता है कि देयर इज अ मेकअप आर्टिस्ट, आप उसे कहते पसीना तो पहुंच लो, पसीना उसको आ रहा है, उसके बाल ऐसे चिपटे हुए थे, काले चिपटे हुए, टी-शर्ट थी, टी-शर्ट के ऊपर टाई। और You have to see Marina's expression. प्रोनाउंसिएशन, वाह। और बात, मीनिंग चलो उसके ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी होती, आप कहते वाह। सब कुर्बान, माँ सदके जाते। I saw that scene 3 times. Yes. Just Me for too. him. Just for him. He got your attention. Yes. Yes, me Because मैंने भी point literally किया था। this is how his hair was. Yes, please. Stuck to his and सोलो में his दिखाएं। पसीना. महीना जी वहीं रहे। They- सोलो में, ये आप सोलो में please दिखाएं। यार, ये ऐसे expression नहीं के मजा साथ आ दिखाएं यहाँ रहा। पे। सोलो में दिखाएंगे ये जो है कैसे ये था? बाल ऐसे चिपके हुए थे ये, और क्या, और पसीना। और ऊपर से पसीना और और काला dialogue। कोट। डायलॉग मुझे बहुत याद नहीं है, सारे। लेकिन सबसे ज्यादा डायलॉग्स इसके थे। सो सर जी, जो भी आप थे, मैं बिल्कुल कहती हूँ वेरी गुड। बड़ा अच्छा Keep किया। it up, keep it up. पूरा राजा रानी एक मैंने तरफ, सीन 3 दफा पूरा देखे। राजा रानी एक तरफ, वो उनकी ये scene, I couldn't get over it because you know the thing is that even in a शादी sequence sometimes you can find out, अच्छा ये जरा है फेवरेट किसी की, इसलिए बार बार मुझे हाँ, पर्ची आई ये है। तो पहली दफा देखी और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्ची, तौबा। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्ची, मजा आ गया। वाह जी वाह, मैं आपको दाद देती हूँ। मैंने लाइन लिखी है, बोर्ड मेंबर्स वेरी स्ट्रेंज। लाइनें भी याद सो हो। मेरे नजर तो सिर्फ आप पे थी थ्रू आउट, और आप ही याद आ रहे थे जब मैं पूरा ड्रामा देख रही थी। ओह, तो ओवरऑल मरीना खान बोल रही हैं आपके लिए। देख ले जोश हो जाएंगे ये अभी। बट अदरवाइज और और अपनी अपनी ship को दिखाने शो का रील काम बनाएं। ढूंढेगा। नहीं, शो रील बनाएं और ये line डालेंगे। ये लाइन लें और भेज दें आप हॉलीवुड हाँ। या कहीं भी। आप थ्रू हैं। ये जो आपको अभी रिकमेंडेशन मिल गई है ना कि मरीना खान की नजरें सिर्फ मुझ पे थी। सिर्फ नेक्स्ट टाइम प्लीज आप अपना Look at पसीना me. देख ले, अपने बाल देख ले। जाएं, इसके बाद बिग बैंग देखें आपका क्या इस्तकबाल होता है इज्जत से। जाएं आप, बाद मुस्तफा खुद आएगा आपको रिसीव करने। बंदा हिमसेल्फ कि उसको क्या बताएं कि क्या चीज क्या है, वो खुद ही इतना बेचारा। मरीना वो अपना 2000 में से उसने भी अपना कट रखा होता है किसी ने। पता है, तो वो कहते हैं 3-3 फंक्शन की बुकिंग, 3-3 शूट्स की चाहिए हमें। बड़ा अजीब चीजें चल रही हैं यार, क्या बताएं। but I have to अच्छा say, आप इमोजी दिखा दें। डिफिकल्ट इंडस्ट्री इसमें ये वाली चीज मुश्किल नहीं, है। but I tell you something, the amount of people ये उसके लिए रिव्यू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बात कर ली जाए नादिया आपसे। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने आपको बतानी Writing थी। and direction। हाँ, राइटिंग डायरेक्शन पे आ गई हूँ। डायरेक्टर का काम है, पता नहीं किसका काम है। ये सबटाइटल्स के साथ आ रहा है ड्रामा, वेरी गुड, लेकिन सबटाइटल्स आगे भाग रहे हैं, डायलॉग्स पीछे हैं। तो मैं राइटर के लिए तो 4 हैं और डायरेक्टर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सिर्फ फैसल के सीन्स जो आपने शूट किए है वो सारा वाले आप दे रही हैं। राइटिंग बहुत बड़ी है प्लीज़। तो फैसल के सीन्स जो आपने शूट किए हैं, मैं उसकी वजह से उनको 6 दूंगी डायरेक्टर। 6 फॉर डायरेक्टर। अतिका जी। the directions also shaky, Fluctuate. up and down. So I would say I'd give writing a 6 and direction a 5. 5। मीना जी। I think writing and direction is a little confusing. I will give, I think direction I will get a little bit more. Writing is a little confusing. I would say 5 and 6. 6 for the direction and 6 5 फॉर डायरेक्शन एंड 5 for 5 फॉर द राइटिंग। ऑडियंस ने क्या वोटिंग की है जी? टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,500 और राजा रानी से सना जफर के हिस्से में आए 1026, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं।
और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,400 और राजा रानी से अमीन इकबाल साहब के हिस्से में है 925%, मतलब 0.5 इनको भी मिले हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लें मेल एक्टर और फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की ड्रामे से, तो इस पर फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी हैं। नादिया, स्टार्ट करेंगे आपसे। I'll give Hina a 6 and 8 for Faisal. फैसल कुरैशी। अतीका जी, हिना अफरीदी एंड फैसल कुरैशी। So for Hina, I'll give her a 5, and Faisal, I'm going to, for these episodes, I'm going to give him a 9. Especially वो जो electrocution वाला वो जो वो करते हैं shocks, electric shocks जो करते हैं, that he did those things Faisal very was well. so good. Yeah, he was very good. मीना जी। Faisal will be a 9 for me. 9. And Hina, आपने unfortunately, दी। huh? 5 No, up. I haven't Okay. given Hina. Hina को I will give her probably a 5. ओके जी, Proper 5 क्या होती है? प्रॉपर 5। Proper 5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोटकास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,850 और राजा रानी से हिना अफरीदी के हिस्से में आए हैं 1,839, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। Not bad. अगर बात की जाए फैसल कुरैशी की, टोटल वोटकास्ट हुए मेल कैटेगरी में 18,100 और फैसल कुरैशी के हिस्से में आए 1,655, 9% इनको मिले, 0.9, दोनों को बराबर I'm वोटिंग quite मिली है shocked. It means audience इतना की तरफ देखा से। नहीं जा रहा because otherwise Faisal तो should जी, have ये got कंप्लीट much हुआ more. राजा रानी का रिव्यू। अब चलेंगे मन मस्त मलंग की तरफ और शेर की सौतेली माँ। शेर की खाला। मेरा I'm starting with यू आर this. स्टार्टिंग मन मस्त Oh मलंग। my शेर God! में सौतेली माँ बनी हुई है दानिश तैमूर की, वो मन मस्त मैं मलंग की उनकी बड़ी आखिरी माँ दिन बनी एपिसोड हुई का हूँ, रिव्यू अच्छा, देंगी हाँ। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है बहुत ही ख़ास, बड़ा ही जल्दी रैप अप हुआ और आखिरी एपिसोड भी उसकी आ गई। और अभी हम आई थिंक 2 हफ्ते पहले हम उसका जिक्र कर रहे थे और हमें कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग लग रही थी उसमें। हमने कहा था अगर एंड ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो अतीका जी मेरे सामने मौजूद हैं, जगह बदल चुकी है, नादिया वहाँ जा चुकी हैं, अतीका जी यहाँ आ चुकी हैं। मैंने कहा करीब होकर बात की जाए क्योंकि आपने कहा था कि मैं एंड में देखूंगी कि अगर जो दोनों के बीच में जो चीज़ दिखा रहे थे वो जो 50 शेड्स ऑफ मन मस्त मलंग थे, हाँ। तो वो कहाँ तक पहुँचा। आपने कहा कि इसका कोई बुरा अंजाम होगा जो इंसान इस तरह से एक वो है, लेकिन हुआ कुछ और। हाँ नहीं, लेकिन देखें ना आप 51 एपिसोड से ही देख लो, रिया ने तो इतनी खुशी खुशी वलीमा भी करवा लिया अपना, एंड मैं शी वाज वेरी हैप्पी, शी एंजॉयड इट एंड वो तो बड़े मज़े से आके उसकी गोद में आके बैठ गई है। तो हम कैसे खफा हो सकते हैं जब वो इतनी खुश है। सो ऑब्वियसली सो दे ग्लोरिफाइड दिस होल थिंग ऑफ क्या कहते हैं वेरी टॉक्सिक एंड सॉर्ट ऑफ स्टॉकर लाइक सिचुएशन, बट ऑडियंस को अच्छा लगता है, हजम हो जाता है, समझ नहीं आती। Anyway, मैंने 51 Just believe it's not true. हाँ? Just believe it's not true. Yeah, but in real life होता है. We've talked about it a lot how women do get stuck in these traps, especially when they get perks. A lot of women, कि ओहो अच्छा, and in fact, were you on that show? You weren't there when I said कि there's a lot of women जो ये करती हैं कि वो जानबूझ के लड़ाई लेती हैं अपने मियाँ के साथ या So that they can. So मारपीट हो जाती है, ब्रूजेस तो हील हो जाते हैं, लेकिन बाद में कोई ज्वेलरी आ जाती है, गाड़ी आ जाती है। हाँ, बहुत औरतें इस ट्रैप में आ जाती, फंस जाती हैं कि वील गेट समथिंग गुड, थोड़ा सा खफा होगा, लेकिन जब इसका गुस्सा ठंडा होगा, सा पिट लेती हूँ, बाद में फायदा हाँ, होगा। जब इसका गुस्सा ठंडा होगा तो मुझे बहुत सी चीज़ें देगा। ओके, तो वो जान के ट्रिगर करती हैं। हाँ, ट्रिगर करती हैं जान के। तो देयर इज वुमेन लाइक दिस, पीपल इट बिकम्स अ बैड विशियस साइकिल फॉर द कपल। एनीवे, इंटरेस्टिंग, मुझे मज़ा आया। 51 to 56 एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे लगा कि बहुत काफ़ी जल्दी वाइंड अप कर दिया इन्होंने, ठीक हो गया, हज़म हो गया। आई हैड नो प्रॉब्लम विद द वे दे कंक्लूडेड एंड फिनिश्ड इट। सबका अपना अपना जो जवाब था वो कुछ है चीज़ें जो राइटिंग डायरेक्शन पे जब हम जाएंगे तो हम बात करेंगे, बट अदरवाइज आई फेल्ट के बिल्कुल ही फ्लैट नहीं हुआ। इट वर्कड वेल, डायरेक्शन वाज, द फ्रेम्स वर लवली, the light was lovely, the action scenes were nice. अच्छा, एंड आपके लिए प्रेडिक्टेबल था या नहीं? हाँ, आपको पता है कि ये चीज़ें तो होनी है, ये रिजॉल्व हो जाएंगे सारे। ये कहानी थ्रू आउट प्रेडिक्टेबल थी कि ये पकड़े जाएंगे। और वो वीडियो को तो देखते ही पता चल गया था कि ये वीडियो एंड में बस
वीडियो को देखते हुए भी पता चल गया। और क्या वीडियो कहते बना हैं, क्यों रहा क्यों था? बना रहा था? बिकॉज उसमें एक्चुअली ये जो शुरू वो से क्यों बना रहा था? नहीं, इसका कुछ पीछे से अगर आप देखें तो ये जो मुलाजिम है ना इसका, ये शुरू से ही ना ही वाज अपसेट विद द मालिक। हाँ, क्योंकि वो उसको बुरा लग रहा था कि वो ये जुल्म कर रहा था, तो इसलिए अपनी सिक्योर, क्योंकि इससे धमकी दी हुई थी उसको और उसके ख़ानदान को, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी इससे वीडियो बनाई हुई थी कि अगर कुछ हुआ तो मेरे पास ये सेफ्टी नेट है कि मैं इसको एक्सपोज कर सकता हूँ। तो फॉर हिज ओन सेफ्टी ही टुक आउट अ वीडियो। एनीवे आई थिंक ठीक है, सब चीज़ें जस्टिफाई होगी। देयर वाज सम इश्यूज बट विल टॉक अबाउट आगे। 1 thumbs up। 1 thumbs up। तो बस ये बात याद रखिए, अगर आपका कहीं पे भी कोई दोस्त जानने वाला कत्ल करने लगा हो तो वीडियो जरूर बना लें, आपको काम आ सकती है। बिल्कुल। नादिया, मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्लाह ये ड्रामा खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया तो बहुत फैन थी, मैं कब फैन थी? आप तो कहती थी मन मस्त मलंग लाओ। ये वो ये आपकी फरमाइश भी आता था। उसमें बस वो मिर्च मसाला होता था जब भाई रिव्यू करने के लिए ठीक था कि चलो कुछ बातें कुछ मटेरियल निकल ही जाता था। नहीं, बीच में तो हमने तो रिव्यू ही नहीं किया। फिर वो एपिसोड्स आए जिस पे इंटरनेशनल बैशिंग हुई है इस ड्रामे को और लोगों ने बड़ा उनको बुरा भी लगा। उसके बाद भी कुछ एपिसोड्स आए, मैं तो वही कहती कि जो देख लिया ठीक है, अब आगे उसको उसके हिसाब से जज करें। शुक्र है जल्दी से बस ख़त्म हो गया, ये ज़्यादा अर्सा नहीं चला। लास्ट एपिसोड और पूरा सीरियल एक तरफ, लास्ट एपिसोड एक तरफ। कोई ताल्लुक नहीं है उसका पूरे सीरियल से। सही बता रहा हूँ। यानी कि 55 एपिसोड्स टॉर्चर थे, लेकिन जो 56 था, आहा हा हा, लगता है टीम ही बदल दी इन्होंने। उन्होंने कहा कि आखिरी एपिसोड के लिए नई टीम लाओ, क्योंकि उस टीम का तो काम नहीं लग रहा। तो बड़ा अच्छा बना है, बड़ा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग था, फास्ट था। इट वाज लाइक अ मूवी। शूट बहुत अच्छा हुआ, एक्टिंग बहुत अच्छी। क्या हो गया ये? कितने सीन्स काटे होंगे? उफ, ऐसे चल रहा था कि जैसे इन्होंने कहा बंद करो यार, छापा पड़ रहा है, बंद। फौरन 10 एपिसोड का कंटेंट लेके ये ले जी लास्ट एपिसोड। इस तरह था, क्योंकि हमारे यहाँ तो खींचते हैं ऐसे ड्रामे को जिसके कितने व्यूज़ आ रहे हैं भाई, 8.7 मिलियन इन 6 days। तो इतनी जल्दी क्या थी आपको इसको पैकअप करने की? कुछ ये तो आपकी pressure रिवायत थी। रही नहीं है। ये कुछ अजीब सा मुझे इस पे शक हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी, और इतना मैं पता ना, इतना कंटेंट था कि आराम से 10 एपिसोड निकाल देते। खींच तान, फ्लैशबैक, रिएक्शन से। अब तो मैं समझ गई हूँ सारी चालाकियाँ, लेकिन समहाउ ख़त्म कर दिया और वाकई बहुत मज़े का था। लेकिन जुमला, ये जो वफा बीबी का फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था, ओह माय गॉड, ये रिपीट पे ये पिछली मतलब 20 एपिसोड फॉल्स से फ्लैग ऑपरेशन होता है, ये फॉल्स प्रेगनेंसी ऑपरेशन था। और ये जो पिट्टी है ना वफा, मम्मी मैं डर गई थी। क्या? मुबीन, मैं डर गई थी। मुबीन, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मुबीन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 4 अंगूठियाँ लेके दी उसने, देखो ये देखो। उसने भी कहा कि ये सच है या वो सच है जो तुम्हारे अंदर सच है। ये क्या बात है? ये सच है या वो जो तुम्हारे अंदर है वो सच है? हाँ। क्या ये क्या लाइन है? मीनिंग वेदर यू हैव द बेबी और नॉट। सुनने में कितना बुरा लग रहा है। आई नो, लेकिन किसी ने सोचा कि उसकी ये क्या, अच्छा मम्मी जुमला मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ये इतनी अच्छा, ये दफा वैसे- आया। क्या? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मम्मी सॉरी बा, लेकिन लेकिन इतना रिपीट मुझे लग रहा था कि एक ही सीन। She looks like जूही चावला है। Yes. प्यारी है भाई, बड़ी प्यारी है। looks बहुत like- just She like looks Joohi like Joohi Chawla. Chawla, I thought actually. the sisters were very well cast. हाँ। They looked very. नहीं, she was crying so well, वो लग रहा था नहीं, कि she's a good performer. she's very She good is, performer। लेकिन जानिसार का कैरेक्टर और ये बहुत सिमिलर। तो ये मैं किस चीज़ के नंबर दूँ? इससे पहले वाले एपिसोड के रोमान कर देती हूँ, लेकिन नहीं, अब लास्ट last episode एपिसोड के last। लास्ट एपिसोड ये था, इससे पहले वाले ये थे। वाह, 4 एपिसोड के 4 डिफरेंट इमोजी हैं। लेकिन ये सिर्फ खालिस लास्ट एपिसोड के लिए है। नहीं, वन नहीं, टर्न करो। सॉरी, ये खालिस एपिसोड लास्ट के लिए नहीं, ये लास्ट एपिसोड के लिए खालिस। मरीरा जी। और जो भाई है ना वो चला गया। So the art of prolonging a drama. आहा, The award goes to Jio. 2 जुमले आते हैं और फिर म्यूजिक आता है, म्यूजिक फिर 2 जुमले आते हैं फिर म्यूजिक आता है, फिर 2 जुमले आते हैं एक्सप्रेशन म्यूजिक, 2 जुमलाज एक्सप्रेशन म्यूजिक। सो जो सीन खत्म हो जाना चाहिए 1 मिनट में, लास्ट 4 minutes. इट्स क्रेजी। आई मीन मैंने सोचा, मैंने कब मैंने ऐसी कॉन्वर्सेशन किसी के साथ भी की हो, वेदर गुस्से में जब आप होते तो आप करके बोल देते, तुमको मैं उसको मीनिंग इट वाज रिडिकुलस the amount of times you are waiting just for expression. But yeah, I think Jio has nailed this.
डाइन में भी हम यही देख रहे डाइन हैं। तो डाइन तो बहुत सुपीरियर लेवल पे है नहीं, लेकिन डाइन से ज़रा सा बेहतर है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी इरिटेटिंग। यू डोंट से कि मैं तुमको देन डन 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 बाहर ले जाना चाहता हूँ, डिंग 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 डिंग, खाना लग गया है, डन 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 डन, आंटी बुला रही हैं, टेन 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 टेन, यू नो इट डजंट गो, नो वन हैज़ अ कन्वर्सेशन लाइक दैट। खाना लग गया, आंटी बुला रही हैं, तुम उसको उसकी शादी कर दो, डैंग 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 डैंग, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? डैंग डैंग डैंग, you know, like it's unbelievable. You please watch it. It's just two or one sentence and then dang 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 and anyway. So for me, yes, last episode was interesting. It was good, but overall, I'll give वन it this. थम्स अप। बात करिए राइटिंग की और डायरेक्शन की। हाँ ठीक है जी। सो कहानी मज़े की थी, इट मूव्ड वेल। लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा था, इसको वाइंड अप भी बड़ा अच्छा किया। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम जो हुई वो ये थी कि जब वो जाती है बड़ी बहन उसको मारने एंड में, इतनी गोलियां मारती है, उसके बाद ही स्टिल क्रॉलिंग, स्टिल क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। अभी ही शॉट, मेरा मतलब फर्स्ट बुलेट हिट हिम नियर हिज हार्ट। काफ़ी था, है ना? काफ़ी था। तगड़ा आदमी था। नहीं, बट मेरा मतलब है एंड तक जब वो उसको घोंपने जाती है ना चूड़ा, तब तक वो ऐसे ऐसे कर रहा है भाई। एंड बाय देन ही इज एट लीस्ट 6-7 bullets in his body, front and back. That was a little. So you know that it's a Geo production, so Geo can't just kill anybody like does. it's an no, event. It is like kill me event. again, and again, and again, and again, and again. और नहीं और एक और बात Grand style. It's literally that. भाई मेरा मतलब है, और वो उनका निशाना कितना अच्छा है। Exactly. यही करती एक मिस नहीं होती। वो शुरू में भी दिखाई निशानेबाजी करती हाँ, थी। वो करती है। अच्छा, Yeah. I can't She's remember now. नहीं, वो शुरू में फर्स्ट एपिसोड में sharp shooter. और but she was so good. So I will give both writer and director an 8 each. 8 Yeah, each. नादिया। I'll give a 7 for the director and writing के 6. 6 for the writing, 7 for the director। मरीना जी। I think I will give the writer decent numbers. I'm going to give the writer 7.5 because I think the story was not bad, but I think the direction 5. 5 ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की और डायरेक्शन कैटेगरी में, पहले राइटिंग की बात कर लें। 19,500 हुए हैं और मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड से नूरा मखदूम को मिले हैं 2,859। 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और अली फैज़ान को मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड से मिले हैं 2,430। 13% बनते हैं 1.3 इनको भी मिले हैं। अब बात करिए लीड कास्ट की, दानिश तैमूर एंड सहर हाशमी। For this particular work, I would give her a 7, and I'll give Danish. Because Danish ने इसमें moods and variations तो काफ़ी लेके आया है. I'll give him a 9. 9 Yes, I will for sure. He does this very well. In fact, मैं कहती हूँ कि ये रोल जो दानिश करता है ना और कोई नहीं कर सकता. नादिया किसको देने नंबर फिर? मैं सहर। बोलती हूँ, हाँ सहर। देखो ये ऐसे मैं सहर distract और हो रही हूँ। दानिश। बाकी दानिश का यहाँ काम था, अच्छा काम था उसका। I'll give them both an 8. लेकिन बेस्ट कश्यप थी, कश्यप और सिकंदर का पेयर टू गुड। मरीना जी। So I'm going to give her a 7.5, and I like Danish in his softer roles. For Danish, I will give him an 8.5. 8.5 सहर का दे दिया, सहर का दे दिया. सहर को इन्होंने 7.5 दिए हैं। ऑडियंस की तरफ चलती थी। टोटल वोट कास्ट हुए 20,850 और सहर हाशमी के हिस्से में मन मस्त मलंग से आए हैं 3,137। 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,100 और मन मस्त मलंग से दानिश तैमूर के हिस्से में 3,370। 19% बनते हैं 1.9, जबकि दानिश को शेर से मिले हैं 4,000, तो ऑलमोस्ट एक नहीं, it's in two 1,000 का different, फर्क है। तो जी ये कंप्लीट हुआ मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और नादिया अभी ब्रेक पे जाएंगी हिबा की तरह। हाँ. मम्मी क्या? मैं डर गई थी मुबीन, मैं डर गई थी। मैं दूंगी ना तुम्हें ब्रेक। हाँ, मुझे इस घर से ना निकालना मुबीन।
देखिए मम्मी, ये देखिए मेरी रिपोर्ट, देखिए कितनी अच्छी रिपोर्ट आई है। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं आपको वारिस दूंगी। ये देखिए आपका वारिस। हाँ मुबीन, 4 अंगूठियाँ ले दी मुझे, 4 और ला दो। मीना, मुझसे जलने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी ये देखिए आपका वारिस, ये ले। थैंक यू बेटा। मैं मैं ऐसे ही लूँगी। मम्मी मैं डर गई थी आप मुझे घर से निकाल देंगी। मैं कहाँ जाऊँगी? ये तो भाभी भी जालिम है, भाई का भी पता नहीं किधर होता है। प्लीज़ मम्मी मुझे घर से मत निकालिए। घर से निकलने का टाइम आ जाएगा अगर आपने अनाउंस नहीं की। चले बाबा जी, क्या अनाउंस करना है? राइटिंग रिपोर्ट, हाँ कैटेगरी। रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है, लेकिन वैसे रिजल्ट क्या है ये बताएं। जी जी, क्या रिजल्ट? क्यों सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। ये सबसे मुश्किल Thank काम God है। the screen has got okay. Kiran Sadeke, number 1. 5th पोजीशन पे हैं जी She's very pretty in this. सना Noor जफर, Makhtoom. ड्रामा सीरियल राजा रानी से 15.5। 4th पोजीशन पे हैं फातिमा एंड अंबर, ड्रामा सीरियल डाइन, इनके हिस्से में हैं 17 पॉइंट्स। मध्य मुकाबिल हैं नूरा मखदूम, जंजबील आसिम और किरण सिद्दीकी। 3rd पोजीशन पे हैं जी नूरा मखदूम, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड से 23 नंबर इनको मिले हैं, अच्छे नंबर हैं इनके। अब आमना सामना है किरण और जंजबील में। 2nd पोजीशन पे हैं शेर की जंजबील आसिम शाह, 23.4 से 0.4 से आगे, और किरण सिद्दीकी बाजी ले गई हैं 29.1। ड्रामा सीरियल परवरिश से वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। थोड़े से नंबर कम हुए हैं लास्ट वीक से, लेकिन स्टिल जीत आपकी ही मुकद्दर में लिखी हुई है, और मेरे ख्याल जब तक परवरिश चलता रहेगा आप ही जीतती रहेंगी। मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है कोई और बहुत अच्छा ड्रामा आ जाए तो वो आपको टफ टाइम दे। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। Oh my God, how different he looks. 5th पोजीशन पे है जी सिराजुल हक, ड्रामा सीरियल डाइन से 14 पॉइंट्स इनके हिस्से में आए हैं। 4th पोजीशन पे हैं अमीन इकबाल, ड्रामा सीरियल राजा रानी से, और इनको मिले हैं 17.5। 3rd पोजीशन पे हैं अली फैजान, मन मस्त मलंग से, और इनको मिले हैं 21.3। तो एहसन तालिश और सैयद मीसम नकवी आमने सामने हैं। 2nd पोजीशन पे हैं शेर से एहसन तालिश, और इनके हिस्से में आए हैं 24.3, और विनर करार पाए हैं सैयद मीसम नकवी 29.4। एक दफ़ा फिर बाजी ले गए परवरिश से सैयद मीसम नकवी, बहुत बहुत मुबारक हो। नंबर थोड़े से कम हुए, वो क्यों हुए वो हमने अपने रिव्यू में बताया, लेकिन स्टिल आप विनर हैं। और अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं हिना आफरीदी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से, और इनके हिस्से में हैं 16.9। 4th पोजीशन पे हैं मुनज़्ज़ा आरिफ, ड्रामा सीरियल शेर से 17.1 इनको मिले हैं। सहर हाशमी, रेहाम रफ़ीक और अफशीन हयात हैं मध्य मुकाबिल। 3rd पोजीशन पे हैं अफशीन हयात, ड्रामा सीरियल डाइन से, उनके हिस्से में हैं 22.3, और मुकाबला है रेहाम रफ़ीक और सहर हाशमी में। मुकाबला तो नहीं है. I know who the winner is. I know. 2nd पोजीशन पे है सहर हाशमी, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड से 24 पॉइंट्स विनर करार पाई है रेहाम रफ़ीक 30.8, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से विनर बनी है। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस की परवरिश में, वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। जबरदस्त काम किया है आपने, और बहुत खुशी होती है इन बच्चों को जगमगाते हुए देखते हुए कि ये हमारे फ्यूचर के बड़े स्टार बनेंगे, क्योंकि स्टार तो बन गए, अब और मजीद बड़े स्टार बनेंगे। अब बात कर ली जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने। Cutie. 5th पोजीशन पे हैं एहसन खान, ड्रामा सीरियल डाइन से 22.4। 5th पोजीशन पे हैं, लेकिन नंबर इनको अच्छे मिले हैं। 4th Yeah. पोजीशन पे हैं Starting from 22. फैसल कुरैशी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से Ooh. 26.9 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। दानिश का मुकाबला दानिश से ही है, लेकिन सामने खड़ा है Wow. अबुल हसन। Abul Hassan. अबुल I हसन। love that picture of his. What a तो जी smile. 3rd पोजीशन पे हैं दानिश तैमूर, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग से, और इनके हिस्से में आए हैं 27.4।
तो फिर मध्य मुकाबिल हैं अबुल हसन और दानिश तैमूर सेकंड और फर्स्ट पोजीशन के लिए। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। शेर से दानिश हैं और परवरिश से अबुल हसन है। सेकंड पोजीशन पे हैं दानिश तैमूर। शेर से दानिश तैमूर, तो अबुल हसन बाजी ले गए हैं परवरिश से और इनके हिस्से में आए हैं 31 पॉइंट्स। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। क्या बात है, आपकी छा गए समीर आप, और आपको वोटिंग भी बहुत अच्छी मिली थी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी थी। और आप देखें आपके मुकाबले पे एक्टर्स कितने बड़े बड़े थे, लेकिन यू आर द यंग एक्टर और आप बाजी ले गए। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो स्वीप कर गया परवरिश अभी। तो हमें ये तो पता चल गया कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा होगा, लेकिन फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड और सेकंड पोजीशन पे कौन सा आ रहा है उसके लिए देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की नॉमिनेशन। फिफ्थ पोजीशन पे है, बड़ा कड़ा मुकाबला है फिफ्थ पोजीशन के लिए। राजा रानी आई थिंक। डायन डायन नहीं जगह छोड़ दी। डायन ने बहुत 75.7 डायन के हिस्से में आए हैं। इट्स नॉट बैड एक्चुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम 75। फोर्थ पोजीशन पे है राजा रानी, 76.8 इसको मिले हैं। मनमस्त मलंग, शेर और परवरिश आमने सामने है। थर्ड पोजीशन पे है मनमस्त मलंग। थर्ड पोजीशन पे है शेर, नो वे, 92.6। तो मनमस्त मलंग की लास्ट एपिसोड सेकंड पोजीशन पे आ गई है। अपसेट हो गया जी, शेर पीछे रह गया, मनमस्त मलंग आगे निकल गया हमारे चार्ट्स पे। 95.7 लेके शेर सेकंड, सॉरी मनमस्त मलंग सेकंड पोजीशन पे और परवरिश विनर करार पाया 120.3। ओह व्हाट अ मार्जिन। बहुत बड़े मार्जिन से परवरिश एक दफ़ा फिर बाजी ले गया है। बहुत बहुत मुबारक हो टीम परवरिश आपको एक दफ़ा फिर से जीतने के लिए। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और अब देखते हैं परवरिश मनमस्त मलंग की जगह कौन सा ड्रामा स्टार्ट होगा, वो एक्साइटिंग होगा अगले हफ्ते। एक और दो तीन नए ड्रामे भी स्टार्ट हुए हैं, जिनमें एक में दुर्रे फिश मरीना जी ने मुझे बताया कि वो हराएगी हमसे, लेकिन अगले हफ्ते मिस नहीं होगा। हम पता करते हैं कौन सा ड्रामा है। तो आप कोई ड्रामा देखना चाह रहे हैं, अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। बेल आइकन दबा दें, यूट्यूब पे फॉलो कर लें, और ताकि डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें अपलोड हो रही हों वो आप देखते रहें। और इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन तीन खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।